हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसबीआई बैंक का जो होम लोन और होम लोन रिलेटेड जो भी सारा लोन है उसका इंटरेस्ट रेट के बारे में। मतलब कि होम लोन और होम लोन रिलेटेड जो भी लोन है एसबीआई के, उसमें एसबीआई बैंक आपको कितना इंटरेस्ट रेट अभी ऑफर कर रही है वो भी अभी आज वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आगे वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई आरबीआई ने रेपो रेट कट कर दिया है, अगर उसके बाद फिर भी अगर आपका इंटरेस्ट रेट होम लोन का डाउन नहीं हुआ तो उसके लिए भी आपको क्या करना है। और अगर आरबीआई के रेपो रेट कम डाउन मतलब जो कट करता है वो नहीं होता है, आरबीआई का रेपो रेट डाउन नहीं होता है, और अगर फिर भी अगर आप अपने होम लोन में इंटरेस्ट रेट डाउन करवाना चाहते हो तो आप कैसे इंटरेस्ट रेट डाउन करवा सकते हो, वो सारा सब कुछ आज ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो में एंड तक जरूर जुड़े रहना। आइए तो अब एसबीआई के होम लोन और होम लोन रिलेटेड जो भी सारे लोन है उनके इंटरेस्ट रेट अभी एसबीआई बैंक में क्या चल रहे हैं ना, वो भी जानते हैं वीडियो में। दोस्तों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एसबीआई बैंक का मतलब जो होम लोन और होम लोन रिलेटेड सारे जो लोन है ना उसका इंटरेस्ट रेट क्या है। और आगे वीडियो में ये भी देखेंगे कि अगर आरबीआई का जो रेपो रेट कट करने के बाद भी अगर आपका होम लोन का इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुआ, डाउन नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या करना है। और अगर आरबीआई रेपो रेट कट नहीं करती है और फिर भी अगर आप अपने होम लोन का रेट कट करवाना चाहते हो, डाउन करवाना चाहते हो, तो वो भी कैसे होता है वो भी आगे अभी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले जान लेते हैं जो एसबीआई के होम लोन और होम लोन रिलेटेड सारे जो लोन है उसके क्या इंटरेस्ट रेट अभी बैंक ऑफर कर रही है दोस्तों। तो कि जो होम लोन है ना, एसबीआई का जो होम लोन है उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक का रेपो रेट कट होने के बाद 7.50 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 8.70 तक जाता है। मतलब कि ऐसा क्यों है कि भाई 7.50 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 8.70 तक जाता है। तो मतलब अपने को कौन सा रेट मिलेगा वो अगर देखना है तो भी ये पूरा जो है वो सिबिल पे डिपेंड रहता है। जैसा ही अपना सिबिल स्कोर होता है ना दोस्तों, वैसे बैंक अपने को रेट ऑफर करती है। मतलब कि अपना सिबिल स्कोर अगर अच्छा रहेगा तो बैंक अपने को डाउन इंटरेस्ट पे भी मतलब कम इंटरेस्ट पे भी लोन दे सकती है। अगर हमारा इंटरेस्ट जो मतलब जो सिबिल है वो खराब होता है, मतलब सिबिल हमारा डाउन होता है, तो बैंक हाई इंटरेस्ट पे हमको लोन ऑफर करती है। मतलब कि जैसा हमारा सिबिल स्कोर रहेगा ना वैसा हमको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वो रहेगा 7.50 से स्टार्ट होता है और 8.70 तक मैक्सिमम जाता है। वो अगर कितने सिबिल पे कितना इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफर करती है ना, वो भी अगर दोस्तों आपको जानना है कि भाई आपका कितना सिबिल रहेगा तो आपको कितना रेट मिलेगा, तो वो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। उस पे भी मैं पूरा वीडियो एक बना दूंगा दोस्तों। और दूसरा है होम लोन मैक्स गेन ओडी लोन। मतलब कि ये जो ओडी है ना ओवरड्राफ्ट पे मिलता है। होम लोन अगर आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में लेने चाहते हो तो उसको होम लोन मैक्स गेन बोलते हैं। वो पूरा आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में मिलता है कि भाई आप जितना पैसा यूज करोगे उतना आपको इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों। तो उनका जो रेट है वो 7.75% से स्टार्ट होता है और 8.95% तक मैक्सिमम जाता है। वो भी पूरा सिबिल पे डिपेंड रहता है। मतलब नॉर्मल जो होम लोन है उससे 0.25% इनका रेट ज्यादा रहता है दोस्तों। और थर्ड हम देखें तो कि भाई टॉप अप लोन, मतलब कि अपना जो एग्जिस्टिंग होम लोन है चल रहा है उसके बाद भी अगर हमको पैसे की जरूरत पड़ती है और तो हम और भी पैसे ले सकते हैं, उसको टॉप अप लोन बोल सकते हैं दोस्तों। मतलब दूसरा लोन जो लेते हैं सेम प्रॉपर्टी पे, दूसरा लोन अगर हमको ज्यादा पैसे की जरूरत है और सेम प्रॉपर्टी पे हम दूसरा लोन लेते हैं तो उसको टॉप अप लोन बोला जाता है। वो आपका जो जो भी बैंक में लोन चालू होगा उसी बैंक में टॉप अप लोन होगा, दूसरी जगह आप टॉप अप लोन नहीं करवा सकते हो दोस्तों। तो उनका जो एसबीआई बैंक का जो रेट है वो 8% से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 10.75% पे जाता है। सेम सिबिल पे डिपेंड रहता है। फिर आता है टॉप अप ओडी लोन। मतलब कि अगर आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में लेना चाहते हो टॉप अप लोन तो उनका जो रेट है वो 8.25% से स्टार्ट होता है और 9.45% तक जाता है। तो ये जो टॉप ओडी वाला है ना वो बिजनेसमैन के लिए बहुत सुटेबल रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जितना पैसा यूज करेंगे ना उसको उतना ही इंटरेस्ट लगेगा। तो ये ओडी लोन जो है ओवरड्राफ्ट लोन वो बिजनेसमैन लोग जो होते हैं ना उसके लिए बहुत ही सुटेबल रहता है। फिर आता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब कि उसको बैंक की लैंग्वेज में पीलेप भी बोला जाता है और कई लोग मॉर्गेज लोन भी बोलते हैं। मतलब कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसका एग्रीमेंट वो सब हो गया है, उसके बाद भी अगर आप मतलब 6-7 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है और आप लोन लेते हो तो फिर उसके बाद उसके ऊपर लोन होम लोन नहीं मिल सकता। तो क्या होता है कि उसको मॉर्गेज लोन भी बोला जाता है और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। तो उसका जो एसबीआई बैंक का रेट है वो 9.20% से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 10.75% तक जाता है। वो भी पूरा जो है वो सिबिल पे डिपेंड रहता है। और लास्ट में आता है योनो
इंस्टा होम टॉप अप लोन, मतलब कि एसबीआई बैंक की जो योनो एप्लीकेशन है ना, उसमें एसबीआई बैंक कई मतलब जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है ना, उन लोगों को ऑफर ऑफर देती है। मतलब कि होम टॉप अप लोन के लिए योनो एप्लीकेशन में ऑफर देती है। उसमें उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती है, वो योनो एप्लीकेशन थ्रू ही पूरा लोन ले सकते हैं। तो जो योनो एप्लीकेशन वाला जो होम टॉप अप लोन है ना, उसका रेट है एसबीआई बैंक का 8.35%। मतलब कि दोस्तों ये जो सारे लोन है ना, मतलब ये सारे जो लोन है, होम लोन और होम लोन रिलेटेड जो भी सारे लोन है, उसका जो पूरा रेट है वो सिबिल पे डिपेंड रहता है। जैसा ही आपका सिबिल रहेगा वैसा बैंक आपको रेट ऑफर करेगी। मतलब कि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहा तो आपको अच्छा सिबिल मतलब रेट बैंक कम इंटरेस्ट में रेट ऑफर करेगी। अगर आपका जो सिबिल स्कोर है वो डाउन है, खराब है, तो आपको हाई इंटरेस्ट पे लोन ऑफर करेगी। मतलब सिबिल जो होता है ना, वो लोन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो सिबिल जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों। और दोस्तों, कितने सिबिल पे कितना रेट है, मतलब जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको अगर समझाऊं तो, कि भाई जो उनका होम लोन है, उनका जो रेट है वो 7.5% से स्टार्ट होता है, 50% से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 8.70% तक जाता है। तो मतलब कितने सिबिल पे कितना रेट आएगा, अगर वो भी अगर आपको जानना है तो आप मेरे को फटाफट कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। तो उनके ऊपर भी मैं पूरा एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हमने ये तो जान लिया कि भाई एसबीआई बैंक में होम लोन का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, मतलब कि एसबीआई बैंक अपने कस्टमर को होम लोन क्या रेट पे प्रोवाइड कर रही है। मतलब होम लोन और होम लोन रिलेटेड सारे इंटरेस्ट रेट अभी हमने डिस्कस कर लिए दोस्तों। तो अभी हम ये भी जानते हैं कि भाई हमारा होम लोन जो चल रहा है, एग्जिस्टिंग है अगर होम लोन हमारा, तो अगर उस पे आरबीआई के रेपो रेट कट होने के बाद भी अगर हमारा रेट चेंज नहीं हुआ है तो हमको क्या करना है, क्योंकि जो रेट होता है ना, इंटरेस्ट रेट, वो दो चीज पे डिपेंड होता है। आपका जो होम लोन चल रहा है वो ईबीएलआर पे चल रहा है या एमसीएलआर पे, पहले तो आपको वो चेक करवाना पड़ेगा। अगर एमसीएलआर पे चल रहा है तो उस पे रेपो रेट की कोई भी इफेक्ट होने वाली है नहीं, उनको आपको ईबीएलआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा दोस्तों। तो मतलब कि एक तो ये चेक करना है कि ईबीएलआर पे चल रहा है हमारा होम लोन या एमसीएलआर पे। अगर एमसीएलआर पे है तो उनको हमको ईबीएलआर पे ट्रांसफर करवाना है। वो जब भी चाहो तब ट्रांसफर करवा सकते हो, तो उस पर बैंक की कोई नॉमिनल फीस होती है, वो आपको पेमेंट करके अपना होम लोन ईबीएलआर सॉरी एमसीएलआर से ईबीएलआर पे ट्रांसफर कर सकते हो दोस्तों। और दूसरा जो ये है कि भाई अगर रेपो रेट कट नहीं होता है, बावजूद उसके बावजूद भी अगर हमको हमारे होम लोन का इंटरेस्ट रेट जो है वो अगर कम करवाना है, जैसे कि अभी आगे हमने वीडियो में देखा कि भाई एसबीआई बैंक का अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7.50 से स्टार्ट होता है और 8.70 तक मैक्सिमम जाता है। वो पूरा सिबिल पे डिपेंड रहता है। सपोज कि एक एग्जांपल से हम समझे कि भाई 800 जो हमारा सिबिल होता है अगर, तो उस पे एसबीआई बैंक 7.50 इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। ये एक एग्जांपल ले रहे हैं दोस्तों। तो मतलब अभी हमारा सिबिल 800 है और एसबीआई बैंक अभी जो उनके नया होम लोन दे रही है उसके कस्टमर को, वो 7.50 पर दे रही है। और अभी जो मेरा एग्जिस्टिंग होम लोन चल रहा है वो मेरा 800 सिबिल होने के बावजूद भी मतलब 8% पे चल रहा है। तो अगर उस पर मेरे को इंटरेस्ट रेट कम करना है तो आप बैंक में जाके एप्लीकेशन दे सकते हो कि भाई अभी जो मेरा सिबिल है उसके हिसाब से जो बैंक का रेट है वो हिसाब से मेरा रेट कर दीजिए। तो मतलब जो भी आपका बैंक के इंटरनल गाइडलाइन हो गए उसके हिसाब से उसकी कुछ नॉमिनल फीस होती है, आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। और जितने भी होम लोन में नेम है, मतलब जितने भी एप्लीकांट है, को एप्लीकांट है, वो सबके पान आधार देने पड़ते हैं। वो आप बैंक में जाके सबमिट करके एक एप्लीकेशन लिख के दे सकते हो कि भाई मेरा जो इंटरेस्ट रेट है वो एज पर मेरे जो अभी करंटली सिबिल है उसके हिसाब से कर दीजिए। तो उसका जो बैंक का नॉमिनल फीस होगा वो फीस भर के आप अपने होम लोन का जो अभी रेट चल रहा है वो अपने सिबिल के हिसाब से करवा सकते हो दोस्तों। और भी अगर आपको कोई होम लोन रिलेटेड मतलब उनके इंटरेस्ट रेट रिलेटेड क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताना दोस्तों, तो मैं आपको आंसर देने की ट्राई करूंगा दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही मैं फाइनेंशियल रिलेटेड मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड करता रहूँ तो आप तक पहुँचा पाऊँ दोस्तों। थैंक यू।